बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी अंडे वाले पराठे की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। बनाने के लिए बस कुछ टिप्स को फॉलो करना है। अगर आपके बच्चे जो हैं नाश्ते से नखरे करते हैं, नाश्ता नहीं करते, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में आप जो है बार बार बनाएंगे और बच्चे बार बार फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, जिसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसकी जो है पानी से डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से जो है मिक्स कर लें, और चाहें तो स्पैचुला से इस तरह से करके इसको फोल्ड करते हुए मिक्स कर लें। हमने इसे बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। एक चिकनी सी डो हमने तैयार कर लेनी है। 10 मिनट तक हाथों से अच्छे से इसको मसल के हम गूंद लेंगे। जितनी अच्छी डो तैयार करेंगे इतने अच्छे पराठे तैयार होंगे। एक नरम सी डो तैयार कर ली है। ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस करके हमने जो है 10 मिनट तक इसको रेस्ट देनी है, ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है डो सेट हो चुकी है। हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 2 कप मैदा लिया था और जो है 1 कप में से 2 अच्छे साइज़ के पराठे तैयार हो जाते हैं। हम इसमें से 4 पराठे तैयार करेंगे। मीडियम साइज़ के पराठे जो हैं इसमें से तैयार होंगे। अगर आप छोटे बनाएंगे तो और ज़्यादा बन सकते हैं, आप 6 भी बना सकते हैं। हमने सभी की जो है पेड़े तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर हमने खुश्क मैदा डस्ट करना है और इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। जितनी पतली आप बेल सकते हैं इतनी पतली आपने कर लेनी है, क्योंकि जितनी पतली रोटी होगी इतनी ज़्यादा लेयर्स जो है इसकी बनके तैयार होंगी। और इतना ही हमारा पराठा जो है लच्छेदार और क्रिस्पी जो है बनके तैयार होगा। एक बड़ी सी रोटी हमने तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर जो है हम घी अप्लाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है ज़्यादा खस्ता हमारे पराठे बनके तैयार होंगे। इसके ऊपर हमने जो है थोड़ी थोड़ी सी कलौंजी छिड़क दी है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके ऊपर हमने खुश्क मैदा डस्ट कर दिया है। इसको गोल रोल करते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह करके हम इस सभी पराठे को जो है रोल कर लिया है। अब हाथ की मदद से इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। सेम मेथड से इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा अप्लाई कर लिया है। अब टाइटली जो है हमने इसको रोल करते जाना है। जितनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी इतना अच्छा जो है हमारा पराठा तैयार होगा, इतना ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होगा। जी आप देख सकते हैं हमारा जो है पेड़ा तैयार हो चुका है। सभी पेड़े हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम जो है 5 मिनट तक रेस्ट दे देंगे, ताकि इनकी लेयर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे हम अंडे ले लेंगे 3। इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है स्पाइसेस शामिल कर लेने हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है हैंड विस्क की मदद से। अब मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि इसकी लुक को भी बहुत अच्छा दिखाएंगी वो हम शामिल कर देते हैं। हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई और 2 टेबल स्पून जितना सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके उसको साइड पे रख लिया है। यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है। आप इसकी लेयर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से लेयर इसकी बनी है। और हमने जो है रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा दबा दबा कर प्रेस नहीं करना कि इसकी सभी लेयर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएं। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको बेल लिया है। इतना ही पतला आप रखेंगे तो आपका जो है क्रिस्पी होगा। तवे को हमने प्री हीट कर लिया है और ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है।
यहाँ पे अब हम फ्लेम को लो से मीडियम कर देंगे। एक साइड से आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। अब दूसरी साइड को भी हमने हल्का सा सेक लेना है। इन पराठों को अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप जो है इनको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये रेसिपी बना के दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये पराठे बन के तैयार होते हैं। हल्का सा हमने इनको पका लिया है, हाफ टर्न कर लिए हैं। सभी पराठे जो है हम हाफ डन कर लेंगे पहले। हमने सभी पराठे जो हैं हाफ डन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इनकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। अब दोबारा से जो है हमने तवे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और एक पराठा ले लेंगे। अब इसके ऊपर जो अंडे वाला बैटर हमने रेडी करके रखा था वो शामिल करेंगे। ऐसे हिसाब से डालेंगे कि सभी पराठों के ऊपर जो है इक्वल जो है आ जाए। और ब्रश स्पून की मदद से हमने पूरे पराठे के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे सेक लेना है। इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। हल्का हल्का हम ऑयल लगाएंगे ताकि अच्छे से जो है पराठा क्रिस्पी हो जाए। थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक हमने इसे पका लेना है। एक साइड से आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है इसके ऊपर कलर आ चुका है। दोनों साइड से हमारा पराठा अच्छे से तैयार हो चुका है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और खस्ता है। इसी तरह से हमने सभी पराठे तैयार कर लिए हैं। मैंने इसे सर्व किया है कलेजी मसाला और अचार के साथ। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, एक इनाम होता है। एक छोटी सी वीडियो के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।